केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल लोकसभा में विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार किसी जज को महाभियोग का सामना सिर्फ उसके निर्णय के कारण करना पड़ रहा है और ये पूरा मामला विपक्ष की वोट बैंक राजनीति का परिणाम है। शाह के अनुसार न्यायिक फैसले को राजनीतिक रंग देकर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और शिवसेना यूबीटी सहित कई विपक्षी सांसदों ने केवल अपने राजनीतिक हितों और विशेष समुदायों को साधने के लिए इस याचिका पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने ये भी कहा कि पहाड़ी की चोटी पर दिया जलाने की मान्यता जैसे धार्मिक मुद्दों को विवाद का आधार बनाना न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आघात है। शाह के इन आरोपों के बाद सदन में राजनीतिक वातावरण गर्मा गया। जहां विपक्ष ने सरकार पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया, वहीं सत्ता पक्ष ने न्यायिक निर्णयों को राजनीति से जोड़ने की प्रवृत्ति को खतरनाक बताया। इस पूरे घटनाक्रम ने न्यायपालिका और राजनीति के संबंधों, महाभियोग प्रक्रिया की संवैधानिकता और वोट बैंक की राजनीति को लेकर नई बहसों को जन्म दिया है, जो आने वाले समय में संसद की चर्चा का प्रमुख विषय बनी रह सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मंत्री ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और पूरा जवाब रक्षात्मक था। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पारदर्शी मतदाता सूची की मांग की थी, लेकिन शाह ने इस पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ईवीएम के आर्किटेक्चर सभी के साथ साझा करने की मांग रखी, किंतु गृह मंत्री ने इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राहुल ने आरोप लगाया कि हरियाणा और बिहार में भाजपा नेताओं द्वारा मतदान किए जाने के मुद्दे पर भी शाह मौन रहे और उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश से जुड़े प्रश्नों पर भी कोई टिप्पणी नहीं की। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयुक्त को पूरी तरह से प्रतिरक्षा दी जा रही है और सरकार इन संवैधानिक संस्थाओं पर उठाए गए सवालों के जवाब देने से बच रही है। उन्होंने अंत में कहा, हम डरने वाले नहीं हैं और दावा किया कि विपक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को छोड़कर बाकी सभी कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं का ऐसा विशेष पुनरीक्षण नहीं करती है तो पार्टी का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा और वो खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी। जोशी के इस बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी, क्योंकि इसे कांग्रेस संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व पर एक तीखा कटाक्ष माना जा रहा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर भाजपा की आलोचनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए गंभीर सवालों का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की, जैसे सरकार द्वारा CCTV फुटेज जारी करने से संबंधित कानून में बदलाव क्यों किया गया, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट को सार्वजनिक करने से सरकार क्यों बच रही है और चुनावी व्यवस्था से जुड़ी पारदर्शिता पर सरकार चुप क्यों है। गोगोई ने आरोप लगाया कि जब भाजपा के पास इन सवालों का उत्तर नहीं होता तो वे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि यही भाजपा की रणनीति है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस संविधान की रक्षा और आम नागरिक की वोट सुरक्षा के लिए अपनी आवाज लगातार बुलंद करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह देश की एकता और समरसता के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो समाज में विभाजन उत्पन्न करें। रामगोपाल यादव ने कहा, वे देश के गृह मंत्री हैं, वे कुछ भी कह सकते हैं। हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए। देश का गृह मंत्री देश की एकता का प्रतीक होता है और देश को तोड़ने वाली बात अगर गृह मंत्री कहें तो ये उचित नहीं है। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलचल को और बढ़ा दिया और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO आशीष चौहान ने कहा है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जीवन के अनेक क्षेत्रों में तेजी से बढ़ेगा। भारत में वर्तमान समय में AI का सबसे व्यापक उपयोग वित्तीय क्षेत्र में हो रहा है, जहां ये कारोबार, जोखिम प्रबंधन और सेवाओं को नई गति दे रहा है।
उन्होंने ये भी कहा कि एआई के आने से कई पारंपरिक नौकरियों में अवसर कम हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद एआई ऐसे लाखों नए अवसर पैदा करेगा जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कुल मिलाकर एआई भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए बड़े परिवर्तन और नई संभावनाएं लेकर आएगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हो गई है और इस बार इसमें 3.5 लाख बच्चों ने भाग लिया है, जो अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी में से एक है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन की विशेषता यह है कि इसमें पुनर्वासित नक्सलियों के लिए विशेष खेल, नक्सली घटनाओं में घायल होकर विकलांग हुए लोगों के लिए खेल और सामान्य प्रतिभागियों के लिए खेल, इस तरह कुल 3 श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। विजय शर्मा ने यह भी कहा कि बस्तर ओलंपिक सिर्फ खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने, हिंसा से प्रभावित लोगों को मुख्य धारा में लाने और युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का एक अनोखा प्रयास है। यह आयोजन बस्तर क्षेत्र में शांति, पुनर्वास और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कांग्रेस के एमएलसी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पुत्र यतीन्द्र सिद्धारमैया ने कहा कि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी तरह का संघर्ष नहीं है और सब कुछ स्पष्ट है। उन्होंने बताया कि पार्टी हाईकमांड ने स्पष्ट कर दिया है कि इस समय नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यतीन्द्र ने ये भी कहा कि पार्टी में नेतृत्व को लेकर कोई अनिश्चितता या विवाद नहीं है और सभी कार्य योजना के अनुसार चल रही है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।